नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 6 इकाई 11 जीता कौन, जिसका प्रकार है कहानी। इसके लेखक है सत्य प्रकाश अग्रवाल उमंग। प्रस्तुत पाठ में कछुए और खरगोश की प्रचलित पुरानी कहानी को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पाठ में कछुआ और खरगोश के बीच की जो पुरानी वाली कहानी थी उसको नया रूप दिया गया है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो कहानी, पुरानी कहानी जो उसमें खरगोश दौड़ में वो बीच राह में सो गया था और सो जाने की वजह वह कछुआ उससे जीत गया था और वह खरगोश कछुए के सामने हार गया था। तो उसको नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक युवा खरगोश ने अपने पूर्वजों की पराजय के कलंक को धो देने का निश्चय करता है। तो उसको जो कलंक लगा है खरगोश के ऊपर उसको धो देने का निश्चय करता है। वह अपनी बदनामी से मुक्ति पाने के लिए एक बार पुनः दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है। फिर भी इतिहास को नहीं बदल पाता कि यहाँ पर उस बदनामी से धोने के लिए, वह मुक्ति पाने के लिए पुनः प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है। फिर भी वह इतिहास को नहीं बदल पाता है। यह सब कैसे हुआ, वह प्रस्तुत पाठ में इस व्यंग्यात्मक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों पुरानी कहानी को नए रूप में प्रस्तुत किया है। तो आगे देखते हैं। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो युवा खरगोश तेज खा गया, गम खा गया। न जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुंह पर कालिख पोत गया, कलंक लगा के चला गया। भला वो कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। एक 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है। एक 20 बार पैर मारकर वह सिर्फ 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है। तो फिर भी सदियों से हरा हुआ कहलवाता चला आ रहा है ना घोर अनर्थ। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर वो कछुआ खरगोश कछुए के सामने हार गया है। वह कितनी छलांग मारता है फिर भी हार गया है। तो वह दोष लगा रहता है। तो वह घोर अनर्थ है, घोर नाइंसाफी है। वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण, एक पूर्वज, पहले के समय में एक पूर्वज होगा खरगोश का, तो उसकी गलती के कारण उन लोगों को आज यह सब झेलना पड़ रहा है। न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था, फिर अपनी टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था। न जाने कौन सा नशा करके वह दौड़ा था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र सो गया और कलंक का बोझ सारी कौम ढो रही है। कोई बात हुई भला। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को ढो देने की ठान ली और शहर के कछुए से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जो एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। एक बार फिर से कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ शुरुआत होगी और उसने चुनौती दे डाली क्योंकि वह कलंक धोने की ठान में था। उस लगे हुए कलंक को मिटाना चाहता था। एक खरगोश चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा, उत्तर ही नहीं सूझा। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन ख्याति चली आ रही थी। आज यह कौन सिरा फिरा चुनौती देने आ पहुंचा। हर कछुए ने जब से होश संभाला था खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका पाया था। अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या ज़रूरत है। दौड़ जो होनी थी हो चुकी। सारे ज़माने को
उसके नतीजे का पता है। अब बार बार तो दौड़ तो नहीं होती। सारे ज़माने को एक बुजुर्ग बूढ़ा कछुआ है, उसने कहा कि सारे ज़माने को तो पता चल गया है, अब बार बार तो उसका परिणाम पता है, अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। ऐसा एक बूढ़ा कछुआ है वो खरगोश को समझा रहा है। कैसे नहीं होती? वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, एक धोखा थी, फरेब थी, चालाकी थी, हमारे जाट को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ मुझसे जीत कर दिखाओ। खरगोश आपे से बाहर हो गया। क्या कहता है कि वह तो एक फरेब थी, धोखा थी, बदनाम करने का षड्यंत्र था। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आप मुझसे जीत कर दिखाओ। खरगोश ऐसा करके बाहर हो गया। तेज खाने में कुछ नहीं रखा था। अंततः बुजुर्ग कछुए ने शालीन तर्क प्रस्तुत किया। देखो तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएं। जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी। क्या कहता है खरगोश कछुआ कि अब तो तुम जवान हो, हम वृद्ध हो चुके, हम बूढ़े हो चुके हैं, तो क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी, बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है। खरगोश ने कहा, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए, मैं तो किसी से भी एक दौड़ लगाने को तैयार हूँ। है कोई माई के साथ माई का लाल कछुए में खरगोश को ताल ठोक कर 2 बार उछाल भरी। मैं किसी के साथ भी दौड़ने के लिए तैयार हूँ, ऐसा खरगोश कहता है। माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुआ जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही उसे लपेट रहा था, उतना ही बोल रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठा था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वह पुरानी गलती को दोहराएगा। खामखाह इतिहास बदल जाएगा, वैसे ही इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती उठाने का अर्थ था, आ बैल मुझे मार। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। सो जख्त खाकर बचाव का पैतरों फेंका भाई, हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी है। क्या कहते हैं कछुए कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी है। हम लोग क्यों इसको हम लोग जैसा चल रहे वैसा चलने दो, अब हमें कोई दौड़ नहीं लगानी है। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था, मन में निश्चय करके आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा। पूर्वजों का कलंक तो वह ढोकर ही रहेगा। वह गर्जा, लगानी कैसे नहीं है। अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी, घोषणा करनी पड़ेगी कि खरगोश से दौड़ हार गई। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए चुप्पी सान गए, यानी चुप रह गए। वह तो खरगोश ठान के आया था, इसलिए कछुए दौड़ लगानी ही पड़ेगी। ऐसी बातें सुनकर वह कछुए है वो चुप रह गए। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसको ख्याल आ गया, उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था। कोई संवाददाता होता जो उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कछुए इसी तरह टाल मटोल करते रहे तो कैसे होगी दौड़, कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुँह उजला, कैसे धुलेगी परंपरागत कालिख। उसकी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उस कलमुही कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है। अंततः सोच समझ कर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा। इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर
कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी। देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। खुली चुनौती के बाद भी कोई कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका। वह कहावत खुली चुनौती के बाद भी कोई कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सकेगा। वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है जिसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। खरगोश तो उफनता फरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुए की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर सिमट गए। सभी कछुए हैं वो मुखिया के चारों ओर खड़े हो गए। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई थी। यह हमारे लिए संकट की घड़ी है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम दौड़ को जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उसमें दिन रात नई नई खुरापातें पकती रहती। अगर वह हमारी सहायता करना चाहता है तो कोई न कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा। क्या कहते हैं चिंतातुर मुखिया की उसकी वाणी गंभीर हो गई, इसकी आवाज़ गंभीर हो गई। यह हमारे लिए घोर संकट का समय है। घड़ी यानी समय। यह लगता है कि खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हमको दौड़ को जीत नहीं सकते। कोई उपाय यानी सुझाव नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट मुश्किल में अगर हमारी कोई सहायता मदद करेगा तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत शक्ति बहुत ज़्यादा है। ईश्वर से उसके मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा यानी मजबूत बनाया है। उसमें दिन रात नई नई खुरापातें पकती रहती है। दिन रात नई नई उलझने हैं वो पकती रहती है। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई न कोई जुगाड़ जरूर निकालेगा। कोई न कोई वह बहाना जरूर बना लेगा। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची होते हैं। मनुष्य जाति तो बहुत लालची और लोभी होते हैं। बिना फायदा देखे तो एक फल भी नहीं फोड़ती, हमारी सहायता क्यों करेगी। एक बुजुर्ग कछुए ने टोका। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था। बुजुर्ग कछुए ने 16.25 आने से सच कहा था। उसके अपने अनुभव का निचोड़ था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार थी। सब कुछ दांव पर लगा था। पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्ज्वल इतिहास। अंततः उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली। तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लाया। यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठ की घाट से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी। जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था, इस थैली में खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से यह पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। शायद आज इसका सदुपयोग का उचित समय आ गया था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुआ मुखिया के मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा सुनाई। व्यथा यानी करुणा, जो दुख दर्द है वह और सहायता के लिए पुरजोर गुहार की नामी के वकील तिकड़म दास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उलाहना दिया। कछुए होकर
खरगोश को दौड़ जीतना चाहते हो, खरगोश की छलांग देखी है कभी? अब तिकड़म दास कहता है कि खरगोश होकर तुम कछुआ होकर तुम खरगोश से जीतना चाहते हो, खरगोश की छलांग, उसकी दौड़, छलांग यानी दौड़, उसको देखा है कभी तुमने? ऐसा वह कहता है, मुखिया है वो। कछुए ने तिकड़म दास कहता है कछुए ने तिकड़म दास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर गई, फैल गई, इधर उधर चली गई। तिकड़म दास ने आंखों में गिनती कर ली। अब तिकड़म दास ने आंखों में देख लिया कि कितनी मुद्राएं हैं और उसकी गिनती भी कर ली। खरे सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी। कितनी थी? 21 मुद्राएं। सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों में चमक और आवाज़ में सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तिकड़म दास ने कहा। तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोरी और बोला, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। तिकड़म दास से उसने 2 मिनट सोच समझ कर उत्तर दिया कि स्वर्ण मुद्राएं बटोर ली यानी ले ली, और जाओ, तुम्हारी इज्जत है वो बची रहेगी। अब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना, कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देख रेख में होगी, बाकी सारी बात मैं संभालूंगा, तुम निश्चित रहो। बाकी में सारी बातें हैं वो तुम्हें संभालूंगा, तुम निश्चित रहो। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़म दास के आगे कुछ भी बोलने की बताने के मूड में नहीं था। अंततः कछुआ मन महसूस कर वापस लौट गया। मन महसूस कर यानी मन को मनाकर वापस लौट गया। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़म दास सारी बातें कैसे संभालेगा। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चित हो सकता था। उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं, दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी। मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह दिया, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार ही गई। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा? हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। मनुष्य हमें कैसे जिताएगा? हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा, वह हमारी जगह खुद तो दौड़ने नहीं जाएगा। ऐसी बातें उसके दिमाग में पकती है। सुनकर मुखिया ने आंखें तरेरी। तू अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता। पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है। आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो बस बेईमानी के कामों में ही। तू देखता रह, स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएगी। अपना तिकड़म दास कोई न कोई तिकड़म भिड़ा कर रहेगा कि अपनी स्वर्ण मुद्राएं वो बेकार नहीं जाएगी। अपना तिकड़म दास कोई न कोई बहाना भिड़ा कर जरूर वह तिकड़म भिड़ा कर ही रहेगा, कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़म दास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2 प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकड़म दास के इस दौड़ का रेफरी बनाने में भी उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। तिकड़म दास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी प्रारंभ की। यह लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। अब तिकड़म दास रेफरी है, वो प्रतियोगिता की शर्तें गिनाने का प्रारंभ करते हैं। एक लंबी दौड़ होगी, यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी है जो विजेता होगा उसको 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसको फोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबारों में भी छपना चाहिए और दूरदर्शन पर भी जाना चाहिए। खरगोश ने अपना प्रस्ताव रखा। वह निश्चित जीत का कल्पना चित्र साकार देख रहा था। खरगोश ने क्या कहा कि उसकी सारी उपाय और प्रस्ताव रखे गए और जो जीतेगा उसका फोटो भी खींचेगा और दूरदर्शन भी दिखाया जाएगा। तिकड़म दास ने दूसरी शर्त रखी, दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़कर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा।
तिकड़म दास ने तीसरी शर्त रखी, पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी। तिकड़म दास जो है वो तीसरी शर्त रखता है कि पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजय माना जाएगा और अंतिम घोषणा की जाएगी और वो ही सर्वमान्य होगी। उसकी कोई अपील नहीं होगी, उसकी कोई बहस नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उनकी कौम के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कौम यानी टीम के सदस्यों को कभी भविष्य में दूसरी प्रतियोगिता को दौड़ के लिए चुनौती नहीं देने का अधिकार दिया जाएगा। कछुओं और खरगोशों के बीच यह सदा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। खरगोश खुशी से झूम उठा। यही तो वह चाहता था। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा, क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ तिकड़म दास ने खरगोश का मन रख लिया था। खरगोश का मन रख लिया था। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए थे, लेकिन कछुए का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त खड़ा था। चाहकर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सका था। वकील तिकड़म दास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुए की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। कल हम सब कुछ बता देंगे कि कछुए की दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। मनुष्य के पेचीदा मजबूत मस्तिष्क और अपनी खरी स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था जमाए विवश मुखिया लौट आया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुए ने प्रतियोगी का चुनाव कर गए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया वह भी कछुए ने भली प्रकार समझा। दो हम सकल जुड़वा कछुए में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया। अब क्या है कि दो हम सकल जुड़वा कछुए थे, तो एक को दौड़ना था और एक को प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर जा पहुंचना था और उसको प्रस्थान करना था, वहां जाना था। निश्चित दिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। सही समय पर, सही दिन के समय पर और निश्चित जगह पर ये प्रतियोगिता दौड़ है वो इसकी शुरुआत हुई। पहली छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। पहली दौड़ में वह खरगोश कछुए से आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास की कार मई फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाताओं के चंद मिनटों में ही खरगोश से आगे निकल गई। जब गुब्बार उड़ाती कार खरगोश के बाजू से गुजरी तो खरगोश ने टहक कर पीछे मुड़कर देखा। बेचारा कछुआ तेजी हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। जब कार खरगोश के बाजू में से चली गई तो खरगोश ठहर कर पीछे मुड़कर देखा तो बेचारा कछुआ है वह तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता हुआ धीमे धीमे चला आ रहा था। निश्चित होकर खरगोश दौड़ लगाने लगा। इस बार उसने कम से कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी। रास्ते में सोना तो दूर रहा, 1 मिनट को सुस्ताने का भी प्रोग्राम नहीं था। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की, बस जीत की धुन में तेजी से दूरी नापता रहा। उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर गश खा गया। जब खरगोश निर्धारित जो जगह पहुंचना था उस जगह तक पहुंचा तो उसे वहां का दृश्य यानी चित्र को देखकर वह गश खा गया, यानी दुखी हो गया, आश्चर्य हो गया और दुखी हैरान परेशान हो गए। कछुए के गले में विजय की माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न कोणों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। प्राचीन कहावत ज्यों की त्यों ही बनी रही। अब प्राचीन कहावत, पुरानी कहावत है, वो ज्यों की त्यों ही बनी रही।
दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है, यह सब कैसे हुआ? यह युवा खरगोश को समझ में से परे था। खरगोश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तालाब के किनारे कछुए ने मिठाई बांटी। अब क्या हुआ कि कछुआ जीत गया, इसलिए तालाब, छोटा तालाब था, उसके किनारे पर कछुए ने मिठाई बांटी। सब एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया, उसमें विजेता कछुए के गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल आए थे। कछुए के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को फटकारा, तू पानी के अंदर जा, तुझसे वकील साहब ने क्या कहा था, कुछ दिन अपनी सूरत किसी को न दिखाना। अब जो जुड़वा कछुआ है वह तालाब के किनारे बाहर निकला तो एक कछुए ने भाई को फटकारा, तू पानी के अंदर जा, तुझे वकील साहब ने क्या कहा था कि कुछ दिन अपनी सूरत है, अपना चेहरा है, वो कभी किसी को दिखाना मत। अपराध बोध से ग्रस्त जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में घुस गया। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण पेचीदियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गया। मन एकदम खुश हो गया, उपकार मानने वाला एहसानमंद हो गया था। कृतज्ञ यानी एहसान मानने वाला, उपकार मानने वाला हो गया था। इसके बाद ये शब्दार्थ और टिप्पणी है विद्यार्थी मित्रों, इसको आपको समझना है। यह मुहावरा है, यह कहावत है, इसको भी आपको समझना है। यह अभ्यास के प्रश्न को समझकर आपको यह 4-6 प्रश्न है वह आपको लिखना है हिंदी की कॉपी में। और ये स्वाध्याय के प्रश्न है। प्रश्न 1 के 6 प्रश्न है, प्रश्न 2 में 1 से 8 है, प्रश्न 3 में 1 से 5 है, प्रश्न 4 में विधान को समझाना है, प्रश्न 5 में वाक्य किसने किससे कहा है वो लिखना है, प्रश्न 6 में मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, प्रश्न 7 में समानार्थी शब्द, प्रश्न 8 में विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर यह चैप्टर पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, तो आपको यह गृह कार्य आपको लिख देना है।